आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, इस प्रोग्राम में हम कई बीमारियों पर चर्चा करते हैं और जो डॉक्टर हैं ये अपने अनुभव से बीमारी पर बात करते हैं और इसका क्या इलाज है, आयुर्वेद में इसके क्या कहा गया है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, इस सब पर बात करते हैं। और आज हम आयुष प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हुए हैं। दर्शकों, आँख जो है ये भगवान की दी हुई वरदान है। अगर आँखें ना हो तो ये दुनिया अंधेरी हो जाती है। आँख भगवान का एक वरदान है, उसे ठीक रखना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम इसी विषय को लेकर बात करेंगे कि आँखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। पुराने जमाने में हमारी दादी नानी दिया जलाकर चम्मच में काजल बनाती। लोग कहते हैं कि प्रातः उठकर अनार का फूल देखना चाहिए, परखना चाहिए, और आगे चलते हैं तो हरियाली देखनी चाहिए। और जो लोग समुद्र तट जाते हैं, तैरते हैं, तो लोग कहते हैं कि सर को डुबाकर आँख खोल कर देखना चाहिए। ये सब क्रियाएं करने से आँख की ज्योति बढ़ती है, आँख सुरक्षित होती है और रोशनी मिलती है। हमारे साथ भारत से आए हुए डॉक्टर गुलाब मानी जी हैं। वो आँखों की रोशनी को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ घरेलू उपचार बताएंगे और मुझे पूर्ण आशा है कि इस प्रोग्राम से आप बहुत लाभ उठाएंगे और विशेषकर जिनको आँखों की बीमारी है, चश्मे लगाते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही लाभप्रद है। तो चलिए हम आपको डॉक्टर जी से मिलवाते हैं। डॉक्टर जी, हमारी ओर से नमस्कार। और डॉक्टर जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप तो भारत से आए हुए हैं, तो सबसे पहले आप बताइए क्या कर रहे हैं और मॉरिशस में आने का क्या उद्देश्य है। जी रत्नमाला जी, नमस्कार। मैं भारत में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर एक इंस्टीट्यूट है आयुर्वेद का, वहाँ पर आँख कान नाक गला विभाग उसमें एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है। डॉक्टर जी, आँखों की देखभाल करना ये बहुत ही ज़रूरी है, इसके बारे में क्या बताएंगे, आयुर्वेद में क्या बताया गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, आँखें हमारे लिए एक वरदान है। हम आयुर्वेद में भी जो कहा है, जितनी भी इंद्रियां हैं उन सब इंद्रियों में कहा कि हमारी जो आँखें हैं वो प्रधान हैं, सबसे ज़्यादा महत्व आँख को दिया गया है। तो निश्चित रूप से हमें आँखों की देखभाल करनी चाहिए कि वो स्वस्थ रहें और उनमें किसी तरह की बीमारी नहीं हो। तो सबसे पहले तो एक जो आहार विहार है, आँखों को स्वस्थ रखने के लिए एक बैलेंस डाइट है वो लेना बहुत ज़रूरी है। उस बैलेंस डाइट के साथ साथ में एक जो विहार है कि जितना आपकी सामर्थ्य है उतना थोड़ा व्यायाम और आँखों की एक्सरसाइज करें, और समय पर निद्रा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समय पर सोते हैं और समय पर उठते हैं तो इससे अनेक हमारे आँखों के रोगों से बचा जा सकता है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमें आँखों की देखभाल करनी चाहिए और वो रोगों से ग्रस्त ना हो, उसके लिए हमारा खान पान उचित रूप से होना चाहिए, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, प्रॉपर आहार विहार कहें वो होना चाहिए, और समय पर सोना चाहिए, समय पर उठना चाहिए। इन तीनों चीज़ों का बहुत महत्व है। डॉक्टर जी, आँखों की रोशनी भी कभी कम हो जाती है, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं और आँखों में कई तरह की बीमारियाँ हो जाती है, तो ऐसा क्यों, कौन सी बीमारी हो जाती है, इस पर थोड़ा सा आप विचार दें। ज़रूर। देखिए, आँखों में अगर हम उम्र के हिसाब से देखें, बच्चों में या थोड़े बड़े लोगों में या फिर जो वृद्ध लोग हैं, उनमें अलग अलग तरह की बीमारियां समय समय पर होती हैं। जैसे बच्चों में आज का लाइफस्टाइल देखें तो, क्योंकि आप देख रहे हैं सब ऑनलाइन काफ़ी अभी क्लासेस चल रही हैं, और बच्चों का जो टीवी पर, मोबाइल पर, इन सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन पर इनका टाइम बढ़ गया है। तो उससे कहीं ना कहीं उनकी आँखें, उनकी जो विज़न है वो बहुत अफेक्टेड हो रहा है। तो एक शब्द है रिफ्रैक्टिव एरर्स,
जिसमें बच्चों की नज़र कमज़ोर हो जाती है और फिर उनको चश्मा लगाना पड़ता है ना। कहीं मोस्टली दूर का देखने में उनको तकलीफ़ होती है, या फिर आँखों में से आंसू आने लग जाते हैं, या आँखों में जलन होती है, या आँखों में ड्राइनेस हो जाती है, या ऐसा कहें कि जैसे हमारे सिर में डेंड्रफ होता है, ऐसे ही जो हमारी ये आँखों की पलकें हैं यहाँ भी डेंड्रफ हो जाता है जी। उस डेंड्रफ से फिर बहुत आँखों में खुजली होना, आँखें लाल हो जाना, ये काफ़ी सारे रोग हो जाते हैं। इसके अलावा जो लगातार ये कंप्यूटर पे काम करने से, मोबाइल पर, लैपटॉप पर काम करने से आँखों में एक ड्राइनेस आ जाती है, जिसको हमारे आयुर्वेद में कहा है शुष्क अक्षी, शुष्क अक्षी। तो आँखें ड्राई हो जाती हैं। उस ड्राई होने से फिर जो हमारे कॉर्निया के ऊपर एक टीयर फिल्म होती है, उसका ब्रेकअप टाइम कम हो जाता है, वो जल्दी जल्दी ब्रेक हो जाती है, जिससे कि फिर आँखों में जलन होने लगती है। और बच्चे देखेंगे तो बार बार वो आँखों को फिर मसलता है, रगड़ता है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि सामने से लाल हो जाती है आँखें। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आँखों का जो एक लेंस है, उस लेंस में काफ़ी सारे चेंजेज आते हैं। वो चेंज आने की वजह से उस लेंस में कुछ धुंधलापन आता है, जिससे हम कहें कि मोतियाबिंद की शुरुआत होती है, कैटरेक्ट कहते हैं जिससे। तो अभी आज के टाइम पर जो लाइफ स्टाइल है, तो लगभग 40 साल की उम्र से ही ये कैटरेक्ट बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो आँखों का पर्दा है, जिसे रेटिना कहते हैं, उस रेटिना पे भी बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है और लगभग उसको 10 साल से डायबिटीज़ है और उसका वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, यानी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, तो उसके जो चेंजेस होते हैं वो उस रेटिना पर दिखाई देते हैं। उस चेंजेस की वजह से उस व्यक्ति को, उस रोगी को धुंधला दिखाई देने लग जाता है। इसी प्रकार एक ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन जैसे कहा, अगर हाइपरटेंशन है उसके भी कुछ चेंजेस हैं, वो रेटिना पर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो पैथोलॉजी डेवलप होती है तो उससे भी दिखने में बहुत दिक्कत होती है, यानी दिखना कम हो जाता है। और इसके अलावा अगर डायरेक्ट कोई इंजरी हुई है, आँखों पर कोई चोट लगी है, या और कोई कारण है जिसकी वजह से जो हमारा रेटिना है वो अपनी जगह से, मतलब ऐसा कहते हैं, हट जाता है, हटता नहीं है, उसकी जो लेयर्स हैं उसमें कुछ ना कुछ फ्लूइड भर जाता है, तो उसकी लेयर्स ऐसे फूल जाती हैं, तो वापस उससे दिखना कम हो जाता है। या हमारे आँखों में एक फ्लूइड बहता है जिससे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, जो कि उसको पोषण देता है। आप ये सामने जो काली पुतली देखते हैं, इसके पीछे एक छोटा चैम्बर है, वहाँ फ्लूइड है, फिर लेंस है, वहाँ फ्लूइड है। तो ये एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर से एंटीरियर, एंटीरियर से एंगल्स में होता हुआ सर्कुलेट होता रहता है। तो अगर वह फ्लूइड कहीं ना कहीं ज़्यादा बनने लग जाए तो उस वजह से एक, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ऐसे ही आँखों के अंदर भी एक प्रेशर होता है जिसे हम कहते हैं ओक्यूलर प्रेशर। तो वो प्रेशर बढ़ जाता है। उस प्रेशर की बढ़ने की वजह से जो हमारा रेटिना है, पर्दा है, उस पर दबाव पड़ता है। तो वहाँ एक स्ट्रक्चर है जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क, यानी कि जो देखने की नस है, ऑप्टिक नर्व कहें, उसका एक हेड है, सिर, उस पर प्रेशर पड़ता है, फिर वहाँ काफ़ी चेंजेस आते हैं। वहाँ रेटिना के जो नर्व फाइबर्स हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं। तो इस वजह से भी देखने में बहुत दिक्कत होती है, धुंधलापन दिखने लग जाता है, आंखों में दर्द होने लग जाता है, या सिर में दर्द भी हो जाता है इससे। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां आंखों में होती हैं। और कारण, जैसा आपने कहा कि क्यों हो जाता है, तो इसके अलग अलग कारण, जैसे कई डायबिटीज़ भी कारण हो सकता है, हाइपरटेंशन कारण हो सकता है, माल न्यूट्रिशन कारण हो सकता है, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आप प्रॉपर विटामिन्स या मिनरल्स ये सब आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, या एनीमिया एक इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जिसकी वजह से कि आँखों की रोशनी कम हो जाती है या आँखों में अलग अलग रोग होते हैं। और एक इन्फेक्शन तो है ही, अगर आपने एक नाम सुना होगा कंजंक्टिवाइटिस, तो ये अलग अलग, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आँखों में बहुत अलग अलग उम्र पर अलग अलग रोग भी होते हैं। डॉक्टर जी, आपने आँखों की कई बीमारियों के बारे में आपने बताया कि कैसे आँखें कमज़ोर हो जाती है और उसके लिए क्या करना चाहिए ताकि आँखों की दृष्टि ठीक हो।
समय पर हम खाना खाएं, जब भूख लगती है तब वो हमें खाना खाना चाहिए। और खाने के लिए भी आयुर्वेद ने बोला कि जो षड्रस है, यानी कि जो आहार है वो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इन षड रसों से युक्त है, तो सभी रसों का सेवन करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम खाली मधुर रस खा रहे हैं या हम खाली अम्ल द्रव्य खा रहे हैं आहार में भी या फलों में भी, या फिर हमें सिर्फ तीखा ही पसंद है, मीठा हम खा ही नहीं रहे। तो एक तो हमें षड रस बैलेंस डाइट होनी चाहिए, क्योंकि अगर डाइजेशन हमारा प्रॉपर रहेगा तो जो हमारी आँखों में भी जो देखने का कार्य है वो एक पित्त है, आलोचक पित्त, तो वो भी डिपेंड करता है हमारे जो पेट के अंदर जो अग्नि है, जिसको हमने पाचक पित्त कहा, उसके ऊपर। तो अगर हमारी पेट की अग्नि, हमारी डाइजेशन पावर, हमारा पाचक पित्त का कर्म एकदम ठीक है, तो उससे जो दूसरे पित्त हैं वो भी ठीक रहते हैं। यानी कि अगर आँखों की पर्टिकुलर बात करें तो वहाँ आलोचक पित्त है, तो वो आलोचक पित्त भी प्रॉपर काम करता है और विजन, अपना दृष्टि बनी रहती है। दूसरे कुछ साधारण से उपाय हैं, जैसे सुबह उठते टाइम अच्छे से मुंह में पानी भर के और उसको मुंह में चलाते हुए उसी टाइम आँखों को पानी से धोना चाहिए। ये जो एक तरह की एक्सरसाइज है, आँखों में पूरा पानी भर के जितना भर सकते हैं उसको ज़ोर ज़ोर से हम जैसे ब्लो करते हैं, ब्लो करते हुए साथ के साथ में आँखों को छींटे मारते जाएं पानी से ही, थोड़ा सुबह जब उठते हैं। तो ये काफ़ी मतलब आँखों को हेल्दी रखने में काफ़ी अच्छा एक एक्सरसाइज है। कितनी बार करें, कितनी बार? बस वो जितनी देर आप मुंह में पानी चला सकते हैं उतनी बार आप छींटे मार लें, तो ये एक एक्सरसाइज है। और दूसरा, एक सुबह उठकर एक हम कंसंट्रेशन का एक एक्सरसाइज है। आप अपने हाथ में एक या तो पेन ले लें, जैसे ये पेन लिए, या तो ये पेन ऐसे हाथ बिल्कुल हाथ फैलाकर सामने रखना है और इस पेन को अपने पास लाना है और इसी को देखना है, फिर वापस ले जाना है, फिर इसी को देखना है। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज है, ये लगभग 2 से 3 मिनट आप कर सकते हैं। इससे भी हमारी दृष्टि और कंसंट्रेशन दोनों अच्छे बने रहते हैं। और एक सामान्य रूप से अगर हमारे नाक में हम 2-2 बूंद तेल सुबह शाम हम डालते रहें, तेल जैसे कोई भी तेल, या तो मेडिकेटेड तेल भी आते हैं, अणु तेल है, मोस्टली अणु तेल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, या क्षीर वाला तेल आता है, या अगर नहीं है तो फिर आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। उसकी 2 ड्रॉप सुबह और 2 ड्रॉप शाम को, इसका आप नियमित अभ्यास रखें तो इससे भी हमारी जो नज़र है, दृष्टि है, वो बहुत अच्छी बनी रहती है। इसके साथ ही जब रात को सोएं तो जो पैर के तलवे होते हैं उन तलवों के नीचे भी तेल से आप धीरे धीरे अभ्यंग करें, मालिश करें, 5 से 10 मिनट मालिश करके और फिर सोएं, तो नींद भी अच्छी आएगी और आपकी दृष्टि भी अच्छी बनी रहेगी। डॉक्टर जी, जो लोग वृद्ध होते हैं उन लोगों आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, जी जी, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए ताकि दृष्टि, उम्र भी हो गई है लेकिन दृष्टि ठीक हो? देखो, जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ये हमारी एक तरह से एक डीजनरेशन की एज होती है, तो उसमें हमारे शरीर का हर धातु का, क्योंकि हर कोशिकाओं का डीजनरेशन शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही नेत्र में भी जो कोशिकाएं होती हैं उनका डीजनरेशन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो उसके बाद हमारे लेंस में कुछ इस तरह के चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से कैटरेक्ट बनना भी शुरू हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो वृद्धावस्था है उसकी दुर्बलता से भी हमारे जो देखने की जो नर्व, हम ऑप्टिक नर्व कहें या रेटिना है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं दौर्बल्य आता है, तो हमारी दृष्टि भी कम हो जाती है। जो नाक में तेल तो वो भी डालना ही है, उनको भी अणु तेल या फिर सरसों का तेल नाक में 2-2 बूंद डालना है। और उनको अपने पेट का ज़रूर ध्यान रखना है कि एक उनके पेट में कब्ज़ ना हो या किसी तरह की एसिडिटी ना हो, वो उनको ज़रूर ध्यान रखना है। और इसके साथ में वो एक जो त्रिफला एक पाउडर है जिसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये 3 चीज़ों से बनता है। इस त्रिफला का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है नेत्र रोगों में। तो उनको अगर 2 टाइम नहीं तो कम से कम रात को एक सोते टाइम आधा चम्मच त्रिफला पाउडर पानी से लेके सोना चाहिए, खा लेना चाहिए, बिल्कुल 1 चम्मच, आधा चम्मच, लगभग 3 ग्राम के आसपास पाउडर वो मुंह में डालकर पानी से ले लें। सोते ये टाइम सभी लोग ले सकते हैं? हाँ, ये सभी ले सकते हैं। हाँ, और इससे क्या होता है?
इससे जो आपने बताया ना वृद्धावस्था में जो हमारे दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, तो उस पे काफ़ी अच्छा काम करता है। इसके अलावा इसी त्रिफला को आप जैसे 1 गिलास पानी लिया, उस 1 गिलास पानी में 4 से 6 चुटकी आप उसमें भिगो दें सुबह, और शाम को फिर उसको कपड़े से छान लें। उस पानी से आंखें धोनी चाहिए। ऐसे ही रात को भिगो दें और सुबह कपड़े से छान के आंखें धोनी चाहिए। आप ये भिगो कर भी धो सकते हैं, या फिर आप सुबह भिगो दें और शाम को उस पानी को उबाल लें, एक बार उबाल के फिर कपड़े से छान लें। फिर जब ठंडा हो जाए तो उससे आंखों में छींटे मारने चाहिए। ऐसे ही रात को भिगो दें, सुबह उसको एक बार उबाल लें, उबाल के फिर कपड़े से छान लें अच्छे से, ताकि पाउडर के जो कण हैं वो अलग हो जाएं और पानी एकदम पानी पानी बचे। उसको फिर आंखों में धोना चाहिए उससे। तो ये हम बोलते हैं नेत्र प्रक्षालन। तो ये जो मोतियाबिंद बनने की शुरुआत होती है उस पर भी काफ़ी अच्छा काम करता है, और बाकी नेत्र की रोशनी को, नज़र की शक्ति को भी बढ़ाता है। अच्छा, ये तो वही वृद्ध लोग जो है जी। वो कैसे अपनी आँखों की देखभाल कर सकते हैं। जी जी अब बच्चे जो है, जिस तरह आपने बताया, बहुत वो टीवी के सामने होते हैं, कंप्यूटर के साथ वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। जी जी तो इन लोगों को क्या करना चाहिए ताकि उनके लिए उनकी आंखें ठीक हो? जी। अब बच्चों की जो लाइफ स्टाइल है वो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया का यूज़ कर रहे हैं। तो क्योंकि मजबूरी है, उनको करना भी पड़ेगा, लेकिन वो उसका यूज़ करते टाइम वो ध्यान रखें कि लगातार उस गजेट के ऊपर काम नहीं करें। जैसे लगभग 20 मिनट तक आपने लैपटॉप पर या मोबाइल पर काम किया, तो उसके बाद आप एक बार आँखों को रेस्ट दे दें। आप चाहे कम से कम 20 सेकंड आँखों को बंद करके 20 सेकंड बंद रखें, और 20 सेकंड बाद खोल करके सामने 20 सेकंड तक आप देखें। फिर वापस आप काम कर लें अपने गैजेट पर, लेकिन 20 मिनट बाद वापस आंखों को रेस्ट देना है 20 सेकंड के लिए। इसके अलावा जब भी आप गैजेट पर काम कर रहे हैं तो उस गैजेट को देखते टाइम आंखों को ब्लिंक करते रहना है बार बार, ताकि हमारे जो कॉर्निया पर जो टीयर फिल्म है वो फैलती रहे, आंखों को सूखने नहीं दे। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा, जो एक गाय का घी है, सिंपल घी है, उस घी को एक बार पिघला लेते हैं हम गरम, ऐसे धूप में रख करके। उसके बाद पिघल जाने के बाद उसको वापस किसी ठंडी जगह पर रख दें, तो वो 5-7 दिन में धीरे धीरे जम जाता है। वो ऊपर एकदम पपड़ी आ जाती है। उस पपड़ी को हटाएंगे तो एकदम पानी जैसी लेयर दिखेगी, जिसको हम बोलते हैं घृतमंड। उसको आप अलग कर लें, और उसकी रात को सोते टाइम एक एक बूंद दोनों आँख में उन बच्चों को डालनी चाहिए। पर यहाँ मुझे लगता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो वो डायरेक्ट सनलाइट नहीं लें, लेकिन पामिंग कर सकते हैं आप ऐसे हथेलियों को रब करके, जैसे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं पर थोड़ी देर बाद रब करके, और आप ये पामिंग एक्सरसाइज करें। और ऐसा जैसा ये मैंने एक कंसंट्रेशन वाला बताया, या तो आप वो पेन हाथ में पकड़ लें और उसको ये वाली एक्सरसाइज करें, या एक बॉल है, बॉल को नीचे मारें और उसको वापस ग्रेस्प करें हाथ से। ये बॉल एक्सरसाइज है, ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ एक्सरसाइज, और सुबह सुबह जल्दी उठ करके थोड़ा सा वॉक करें अगर वो गार्डन में, तो वो भी उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। डॉक्टर जी, हम देखते हैं आजकल बहुत से लोग ये चश्मा लगाते हैं, कभी बच्चे भी चश्मा लगाते हैं, और जवान लोग भी, वृद्ध लोग तो लगाते ही हैं। लेकिन ऐसे में आप हमारे जो विशेषकर जो जवान हैं, जो बच्चे हैं, जो चश्मे लगाते हैं, उन लोगों को क्या बताएंगे? उन लोगों को क्या करना चाहिए ताकि उन लोगों की दृष्टि वो अच्छी हो, और मतलब कि आंखें ज़्यादा ख़राब ना हो? जी, चश्मा जो लगाते हैं तो मतलब हम कहें रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, या आयुर्वेद में कहें तो उनको तिमिर है। तो उस चश्मे के लिए सबसे पहले तो उनको टाइम टू टाइम चश्मे का नंबर चेक कराना चाहिए। कम से कम हर 6 महीने बाद उनको अपने चश्मे का नंबर चेक कराना चाहिए कि वो कहीं बढ़ तो नहीं रहा है या वो स्टेबल है। और उसके बाद अगर उनका रेटिना वगैरह एकदम नॉर्मल है, उनको सिंपल मायोपिया है, मतलब पैथोलॉजिकल मायोपिया नहीं है अगर, तो उस सिंपल मायोपिया में फिर आयुर्वेद ने बहुत सारे प्रोसीजर्स बताए हैं, जिसको हमने क्रियाकल्प नाम दिया आयुर्वेद में। उसमें तर्पण है, आश्चोतन है, पुटपाक है, अंजन है, ये बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो हम करते हैं। तो अगर उनको चश्मा हटाना है, तो मैंने जैसा कि बताया कि मायोपिया सिंपल मायोपिया हो, उनका पैथोलॉजिकल वाला एलिमेंट नहीं है,
तो फिर इन क्रियाकल्पों का प्रयोग करते हुए और कुछ औषधियों का प्रयोग करते हुए उस नंबर को एक तो आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, और जो कुछ अगर थोड़ा बढ़ा हुआ है तो उसको कम भी किया जा सकता है। तो उसमें अलग अलग दवाइयाँ हैं जिनसे अलग अलग ये प्रोसीजर होते हैं। और एक सामान्य रूप से अगर वो लेना चाहें तो एक सप्तामृत लोह करके एक दवाई है, सप्तामृत लोह। इसमें 7 चीज़ें हैं, जिसमें 7 चीज़ों में एक तो त्रिफला है, हरड़, बैड़ा, आंवला, और एक यष्टि मधु है, और एक लौह भस्म है, 5, और एक शहद और एक घी, इसमें मिला करके खाना होता है। ये दवाई जो है, हाँ, ये अवेलेबल, हाँ मिलती है, सप्तामृत लोह नाम से टेबलेट मिलती है। तो ये 250 मिलीग्राम से लेकर के 500 मिलीग्राम तक की डोज में, और शाम के समय अगर शहद और घी मिला करके हम लें तो वो ये जो चश्मे पहनते हैं उनके ऊपर ये बहुत अच्छा इफेक्टिव है। डॉक्टर जी काफ़ी आपने बताया कि क्या करना चाहिए आँखों को ठीक रखने के लिए। आपने बताया कि व्यायाम करना चाहिए, और कुछ ऐसे घरेलू उपचार पर हम अब आते हैं। ये क्या कर सकते हैं घर पर ही हम, क्या कर सकते हैं ताकि हम अपनी आँखों की रोशनी को तेज़ रखें? जी, घरेलू उपचार में एक काली मिर्च का प्रयोग इसमें बहुत अच्छा मददगार है। थोड़ा सा मक्खन लें, उसमें 2 से 4 काली मिर्च डाल करके आप सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं। ये हमारी दृष्टि को बहुत अच्छा रखता है। मतलब वो ये अमूल बटर, ये बटर नहीं, हम जो घर पे दही जमा करके फिर अगर हम उसकी छाछ बनाते हैं तो ऊपर एक बटर निकलता है, वो मक्खन बोलते हैं जिसको हम, उससे फिर आगे घी बनता है। उस मक्खन की बात कर रहा हूँ। तो 2 से 4 काली मिर्च उसमें रख करके और उसको निगल जाएं सुबह खाली पेट। एक तो ये काफ़ी अच्छा है नज़र के लिए, या हमारे देखने की जो ताकत है, दृष्टि है, उसको सही रखने के लिए। दूसरा आंवले का प्रयोग। आंवला एक बहुत अच्छा फ्रूट है, आप चाहे आंवले का फ्रूट खा सकते हैं, या आप सब्जी में भी आप टमाटर के स्थान पर अगर आंवले की खटाई डालते हैं तो वो आंवला आपके पेट को भी ठीक रखता है, हमारे डाइजेशन पावर को ठीक रखता है, और उसको ठीक रखते हुए कहीं ना कहीं फिर वो जो मैंने बताया आँखों में जो आलोचक पित्त है उसके फंक्शन को भी प्रॉपर रखता है। तो आंवले का आप फल लें, या खटाई के रूप में सब्जी में टमाटर की जगह आंवले की खटाई डालें, या उसका जूस भी ले सकते हैं, या आंवले का पाउडर भी ले सकते हैं आप। स्पेशली जिनको एसिडिटी रहती है उनको तो आंवला जितना, मतलब लगभग 3 ग्राम आंवला और उतना ही मिश्री, ये मिक्स करके अगर वो लेते हैं तो उनका एसिडिटी भी डाउन हो जाता है, और उसके साथ में हमारा डाइजेशन पावर ठीक रहता है, तो वो भी आँखों को ठीक रखने में मदद करता है। तो ये मेरे लिए 2 चीज़ें तो घरेलू रूप से ये करनी ही चाहिए। बाकी तो ऐसे बहुत सारे सब्जियां हैं जिनको हमें बना के खाना चाहिए, जो कि नेत्र के लिए पथ्य बोला है ना, चाहे वो परवल है, ऐसे बहुत सारे शाक आते हैं। हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे प्रोसीजर मैंने बताया, क्रियाकल्प हैं वो बताए। तर्पण करना चाहिए, परिषेक करना चाहिए, पुटपाक का प्रयोग करना चाहिए, अंजन का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे ये उपाय हैं। विडालक है जिसमें पेस्ट बना करके और उसको हम यहाँ आँखों के चारों तरफ लगा लेते हैं, या पिंडी है जिसमें उसमें द्रव्य और पत्ते इन सबको मिलाकर पीस करके एक गोल गोल ऐसा वटक जैसा बना करके यहाँ रखते हैं। तो उन्हीं में से एक तर्पण है, तर्पण जिसमें आँखों में जिसमें ड्राइनेस आ जाती है या धुंधलापन दिखने लगता है, ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं। या रेटिना के कुछ डिजीज़ेज़ हैं जैसे रेटिनोपैथी है या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, इसकी वजह से जिनमें धुंधला दिखने लगता है। इन बहुत सारे कंडीशंस में नेत्र तर्पण एक बहुत ही उपयोगी एक क्रियाकल्प है, जिसमें हम आँखों को एक तरह से तर्पण देते हैं घी से। तो वो यह एक प्रोसीजर मैं अभी आपको करके बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया, एक तर्पण एक प्रोसीजर है जो कि हमारे देखने की शक्ति है, हमारा विज़न है, उसको ताकत देता है। और जो दुर्बलता कहें हम, आँखें जो कमज़ोर हो जाती हैं, उनको ये पोषण देता है। तो उसका एक प्रोसीजर जैसा कि मैंने बताया, उसमें सबसे पहले थोड़ा सा गर्म पानी और उसमें थोड़ा सा टॉवल को हम डिप कर लेते हैं, और उस गर्म पानी में गीले टॉवल से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे आँख के चारों तरफ
हल्का हल्का स्वेदन करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी देर गर्म पानी से स्वेदन करके और इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। और पहुंचने के बाद जो हमने प्रोसीजर में बात की थी कि उड़द का आटा चाहिए हमें, उड़द के आटे को जैसा हम आटा लगाते हैं, गूंथते हैं, उस तरह से उसको अच्छे से हम गूंथ लेते हैं कि उसके अंदर कोई पानी का, हवा का स्पेस नहीं रहे, क्योंकि जब हम इसमें घी भरेंगे तो वो घी बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक बूंद उस पर टपकाते हैं लिड के ऊपर और उसको पेशेंट को पूछते हैं कि अब ठीक है, तो वो कहता है हाँ ये ठीक है, और वो इसको इतना गर्म है कि ये सहन कर सकता है। तो फिर हम इसमें इस तरह से घी को भर लेते हैं और उसके बाद पेशेंट को बोलते हैं कि अब अपनी आँखों को खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। जस्ट ब्लिंक योर आइज़, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। इस तरह से जब हम शुरू करते हैं तो 10 मिनट से शुरू करके और नॉर्मली आधे घंटे तक हम इसको घी को आँख में रखते हैं और आधे घंटे बाद इस घी को हम वापस रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद वापस थोड़े गर्म पानी में कपड़ा डिप करके और आँखों का स्वेदन कर लेते हैं। डॉक्टर जी बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने आँखों की रोशनी ठीक हो, आँखों की उचित देखभाल कैसे करनी चाहिए ताकि हमारी दृष्टि जो है वो बनी रहे, इन सब अच्छी जानकारियों के लिए डॉक्टर जी आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। तो यहाँ पर दर्शकों आयुष प्रोग्राम समाप्त होता है। आशा करते हैं आप अपनी आँखों की बहुत अच्छी देखभाल करें और विशेषकर डॉक्टर गुलाब जी ने जो कुछ बताया आँखों के बारे में, आँखों की बीमारियों के बारे में और कैसे उसकी देखभाल करनी चाहिए, तो आशा करते हैं इन सब जानकारियाँ प्राप्त करके आप अपनी आँखों को ठीक रखेंगे, आपकी दृष्टि अच्छी हो। तो एक और प्रोग्राम लेकर फिर हम आपसे मिलेंगे। हमारी ओर से नमस्ते।